दोस्तों, ये कहानी है धाड़ वेब सीरीज की। राजस्थान के मांडवा शहर में एसआई अंजलि भाटी एक निडर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी बुलेट पे घूमने के लिए मशहूर है। उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं। अंजलि की माँ उसकी शादी को लेकर परेशान रहती है और आए दिन उस पर शादी करने का दबाव बनाती रहती है। अंजलि का सीनियर ऑफिसर है एसएचओ देवीलाल सिंह। वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। थाने में लोकल एरिया के ठाकुर की तरफ से एक कंप्लेंट आई हुई है कि उसकी बेटी रजनी ठाकुर को मुसलमान लड़का अल्ताफ भगा के ले गया है। लड़के के घर वालों को थाने में इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि अल्ताफ और रजनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और रजनी के घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए दोनों अपनी मर्जी से भाग के शादी करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी लगा रखी है। देवीलाल अल्ताफ के घर वालों को कुछ दिनों के लिए गाँव से बाहर जाने के लिए कहता है। इसी शहर की कॉलेज में एक हिंदी का टीचर है आनंद। आनंद की क्लास में सुरेखा नाम की स्टूडेंट आनंद को मन ही मन पसंद करती है। कॉलेज के बाद घर जाते हुए आनंद को बस स्टॉप पे एक लेडी दिखाई देती है, जिसे वो कहता है कि मैं आपके भाई का दोस्त हूँ और अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी कार से ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वो लेडी उसको पहचानने से इनकार कर देती है, तो आनंद उससे माफ़ी मांगता है और लेडी बस से चली जाती है। आनंद की वाइफ का नाम वंदना है, जो एक बड़े होटल में मैनेजर है। उसका एक बेटा भी है। ओवरऑल ये एक छोटी और हैप्पी फैमिली है, लेकिन वंदना का अपने जूनियर के साथ अफेयर चल रहा था। आनंद के परिवार का पुश्तैनी काम सुनार का है और उसका छोटा भाई शिव एक सुनार है। लेकिन आनंद ने सुनार का काम छोड़ दिया था और वो कॉलेज में टीचर की जॉब करता था। एक दिन थाने में मुरली नाम का एक आदमी आता है। उसकी बहन कृष्णा कई दिनों से लापता थी। वो पहले भी कई बार पुलिस स्टेशन आ चुका था, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। हवलदार भी उसे ये कह के भगा देता है कि तेरी बहन बालिक है और किसी के साथ भाग गई है। मुरली एसआई पारगी से रिक्वेस्ट करता है। तब पारगी उसे समझाता है कि तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से भागी है और चिट्ठी भी छोड़ के गई थी। ऐसे मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तभी विधायक महिपाल सिंह वहां अपने कुछ समर्थकों के साथ आके हंगामा मचाना शुरू कर देता है। वो सब लव जिहाद को रोकने के नारे लगा रहे थे। साथ में वो अल्ताफ को भी ढूंढ के ले आए थे। महिपाल के कहने पे देवीलाल अल्ताफ को अरेस्ट कर लेता है। ये देख के मुरली वहाँ खड़े लोगों से झूठ कह देता है कि उसकी बहन को भी एक मुसलमान लड़का भगा के ले गया है, ताकि पुलिस वाले उसकी बहन को भी ढूंढना शुरू कर दें। महिपाल सिंह के प्रेशर में आके पुलिस कृष्णा का केस ओपन कर देती है। इसकी जिम्मेदारी मिलती है अंजलि को। मुरली अंजलि को बताता है कृष्णा ने चिट्ठी में लिखा था कि उसे उसकी पसंद का लड़का मिल गया है, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मान रहे थे, तो दोनों भाग के शादी कर रहे हैं। कृष्णा घर से गहने और 40,000 रुपये लेके भागी थी और उस दिन के बाद से कृष्णा का कुछ पता नहीं चला। लड़के का नाम पूछने पे मुरली झूठ कह देता है कि एक बार उसने कृष्णा के मुंह से इमरान नाम सुना था। उधर अल्ताफ देवीलाल को बताता है कि रजनी और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और महिपाल सिंह उसे झूठे केस में फंसा रहा है। देवीलाल ठाकुर के घर जाके रजनी से मिलने की कोशिश करता है, तो ठाकुर ये कह के मना कर देता है कि उसकी बेटी अभी सदमे में है और कोई बयान देने की हालत में नहीं है। देवीलाल को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकालने की परमिशन देने के लिए पारगी एसपी शुभम बिंजोला के पास जाता है। पारगी एसपी से कहता है कि एसएचओ सारे इंपॉर्टेंट केस अंजलि को देता है, जबकि वो अंजलि से सीनियर है। तो एसपी उसे डांटते हुए कहता है कि तुम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, इस वजह से तुम्हारा डिमोशन हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा। इसके बाद कृष्णा की स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उसके घर वाले दहेज न दे पाने के कारण उसकी शादी नहीं करा पा रहे थे। कृष्णा एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में जॉब करती थी। एक दिन उसे कपड़ों की डिलीवरी देने के लिए जयपुर भेजा जाता है। जब वो बस का वेट कर रही थी तो आनंद उसके पास आके कहता है कि क्या तुम बलदेव की बहन तृप्ति हो? तो कृष्णा मना कर देती है और फिर आनंद सेम वही लाइन बोलता है, तुम्हारी शक्ल तृप्ति से बहुत मिलती है, इसलिए मुझे लगा कि तुम तृप्ति हो। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जयपुर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लेकिन कृष्णा मना कर देती है। आनंद कार खराब होने का बहाना करके उसके साथ बस में बैठ जाता है और उसे अपनी बातों में फंसा के जान पहचान बढ़ा लेता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। एसपी देवीलाल को फोन करके कहता है कि अगले दिन मैं एक टीम भेज रहा हूँ, तुम अल्ताफ को उस टीम के हवाले कर देना। देवीलाल समझ गया था कि अगर अल्ताफ को शहर के बाहर ले गए तो वो उसे मार देंगे। उधर रात में जब वंदना सो रही थी तो आनंद उसका मोबाइल लेके उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ता है, जिससे उसे जय और वंदना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पुलिस स्टेशन में दो लोग नकाब पहन के आते हैं और जब अल्ताफ बाथरूम से बाहर आता है तो वो गन पॉइंट पे उसे किडनैप कर लेते हैं। दोनों उसे कार में बिठा के दूर हाईवे पे उतार देते हैं। सामने एक ट्रक था। एक किडनैपर अल्ताफ को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये ट्रक मनाली जा रहा है, तुम इसमें बैठ जाओ और कुछ महीने तक वापस मत आना, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा।
अल्ताफ उनकी बात मान जाता है। अल्ताफ के जाने के बाद दोनों किडनैपर्स अपना नकाब निकालते हैं, जिनमें एक था देवीलाल और दूसरी थी अंजलि भाटी। दरअसल दोनों जानते थे कि अल्ताफ बेगुनाह है, इसलिए दोनों ने अल्ताफ को बचाने का प्लान बनाया था। इसके बाद दोनों कार को एक वीरान जगह पे छोड़ के अंजलि की बाइक से वापस आ जाते हैं। एसपी थाने में आके देवीलाल को खूब फटकार लगाता है और अल्ताफ को ढूंढने का काम पारगी को देता है। फिर दिखाया जाता है कि आनंद एक साइबर कैफे में रिचर्ड बन के मरियम नाम की क्रिश्चियन लड़की के साथ वीडियो चैट कर रहा था। उनकी बातों से पता चलता है कि वो कई साल से एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए बात कर रहे हैं। आनंद कहता है कि उसके दोस्त की वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है, उसे क्या करना चाहिए। मरियम कहती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सिर्फ बातों से सॉल्व किया जा सकता है, ज़्यादा सोचने से ये बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। रिचर्ड उसकी हाई थिंकिंग की तारीफ करता है और फिर मरियम ऑफलाइन हो जाती है। आनंद के पास एक वैन थी जिसमें उसने एक चलती फिरती लाइब्रेरी बना रखी थी और हर वीकेंड पे वो बच्चों को पढ़ाने का बहाना करके घर से दूर चला जाया करता था। उसी वैन को लेके आनंद एक सुनसान जगह पे जाता है। एक बॉक्स में उसने कई सारे मोबाइल रखे हुए थे। उनमें से एक को ऑन करके वो पद्मा नाम की लड़की को कॉल करता है। कॉल पिक करते ही पद्मा कहती है, रमेश, मैं तुम्हें ये आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद भी अगर तुमने कॉल की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ये कह के वो फ़ोन काट देती है और आनंद उस सिम को तोड़ देता है। आनंद ने एक साथ न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बना के अपने झांसे में फंसा रखा था। पुलिस स्टेशन में कृष्णा की कॉल डिटेल्स से पारगी को पता चलता है कि वो रोज़ रात को जावेद लोहार नाम के लड़के से बात करती थी और अंजलि को कृष्णा के फ्रेंड से पूछताछ करने पे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम विजय है। दोनों जब देवीलाल को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो देवीलाल अंजलि को मुरली के पास पूछताछ करने के लिए भेजता है, क्योंकि उसने रिपोर्ट में इमरान नाम लिखाया था। महिपाल सिंह को खुश करने के लिए पारगी उसे ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है कि कृष्णा मुकुंदगढ़ के किसी जावेद लोहार से बात करती थी। तो महिपाल सिंह अपने आदमियों को लेके मुकुंदगढ़ के लिए निकल पड़ता है। मुरली के पास पहुंचने के बाद वो अंजलि को बताता है कि उसने रिपोर्ट में झूठ कहा था और अभी महिपाल सिंह का फोन आया था कि वो मुकुंदगढ़ जा रहा है। अंजलि जब ये इन्फॉर्मेशन देवीलाल को देती है तो वो भी पूरी टीम के साथ मुकुंदगढ़ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिपाल सिंह के आदमी जावेद को उठा लेते हैं। वो उसे एक रेलवे ट्रैक पे बांध देते हैं। पुलिस की जीप पास आते देख वो सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलता कि जावेद को ट्रैक पे बांध रखा है। तभी ट्रैक पे ट्रेन आती हुई दिखाई देती है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।